तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मंगल और चंद्रमा की युति के बारे में, D9 चार्ट में आपके अगर मंगल और चंद्रमा की युति विभिन्न भावों में बने तो इस युति के कैसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसी भी जातक के D9 चार्ट में अगर मंगल और चंद्रमा की युति उसके सप्तम भाव में हो तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, मंगल और चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में D9 में साथ आ जाते हैं तो ऐसे में एक बहुत ही स्पेशल एक्साइटमेंट होता है जीने के लिए या रिलेशनशिप के लिए या जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो आपका भी अगर ऐसा स्थिति है तो आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। आप रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों से मिलने जुलने के लिए और सभी प्रकार के जो आपके रिलेशन हैं लाइफ में आगे बढ़ के जो आपके लाइफ में आने वाली चीज़ें, आगे आने वाले समय में जो चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने वाली हैं, कुछ आप स्पेशल करने वाले हैं अपनी लाइफ में, कुछ स्पेशल आपने टारगेट्स किए, उन टारगेट्स को आप अचीव करने वाले हैं, उन सब के लिए एक जीने की अलग राह है, एक अलग एक्साइटमेंट देता है यहाँ पे ये कंजक्शन। साथ ही जब हम चंद्रमा को यहाँ देखते हैं तो चंद्रमा एक बहुत ही शुभ ग्रह है और मंगल का प्रभाव अवश्य ही चंद्रमा पर रहेगा, भले ही कैसी भी स्थिति में ये दोनों हों। अब यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है मंगल का अच्छा होना, क्योंकि अगर मंगल यहाँ अच्छा नहीं है चंद्रमा के साथ तो चंद्रमा उससे प्रभावित होगा ही और फिर आपके बहुत बार मतभेद शुरू हो जाएंगे अपने जीवन साथी से। और कभी कभी आप अपने जीवन साथी से बहुत कुछ चाह रहे होते हो, वो चाहत आपकी पूरी नहीं हो रही होती तो आपको काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। मंगल और चंद्रमा का सप्तम भाव में युति है तो जातक को काफ़ी बार इमोशनल इश्यूज आ जाएंगे, काफ़ी बार एक दूसरे के प्रति कंपटीशन रहेगा, एक दूसरे के साथ जब भी रहते तो एक स्पेशल वो प्रवृत्ति देखने को मिलती है। माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जहाँ पे आप कुछ स्पेशल कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ पाना चाह रहे हो, बट वो चीज़ों में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मंगल और चंद्रमा की ये युति आपको जीने के लिए एक स्पेशल बहाना देगी, एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा अचीवमेंट की चाहत देगी जो वास्तव में आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये युति कुछ हद तक आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को या आपकी मैरिड लाइफ के बाद की आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म भी करेगी। मंगल चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में है तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पार्टनर के गुणों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, खुद के गुणों पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, अपने जीवन साथी पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। साथ ही ऐसा जो आपको जीवन साथी मिलेगा वो आपको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। हालांकि उसके साथ आपके कुछ मतभेद अवश्य रहेंगे, कुछ हद तक किसी काम को कंप्लीट नहीं किया या किसी टारगेट को अचीव नहीं किया तो अनुशासन को लेकर भी जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो मंगल और चंद्रमा का युति बनेगा यह आपके रिश्ते में काफ़ी बार उतार चढ़ाव भी लेकर आएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप जितने ज़्यादा यहाँ कूल रहेंगे, जितने ज़्यादा शांति रखेंगे उतना बेहतर है। चंद्रमा यहाँ अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चंद्रमा अच्छा ना हो तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा और जिस प्रकार की इच्छाएँ, जिस प्रकार की अपेक्षाएँ, भावनाएँ आप अपने जीवन साथी के प्रति रख रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन वाली बात फिर आ जाती है। मंगल और चंद्रमा का सप्तम भाव में D9 चार्ट में स्थित होना यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप का और पॉपुलैरिटी के लिए दिखाता है। आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण होंगे, इवन कभी कभी आपका जीवन साथी भी आपको काफ़ी डोमिनेट करेगा इमोशनली और मेंटली भी। तो यहाँ पे जब भी ये युति है समझ लो आपको बहुत कुछ जीवन में अचीव करना है, आपको एक पब्लिक लाइफ की तरफ भी जाना है, आप किसी के लिए भी एक अच्छे हेल्प करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। धन संपत्ति के मामले में या प्रतिष्ठा के मामले में एक बहुत ही अच्छी युति हम इसको मान सकते हैं। तो इस युति की वजह से जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम करेगा, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा और हालांकि सर्टेन लेवल पर आपके मतभेद भी होंगे बट जातक अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करेगा। तो एक नई जीने की चाह है या एक नई जीने की राह है, आपको ये युति दिखाती है। मंगल और चंद्रमा जब भी साथ हो तो आपको इस एनर्जी का, जो मंगल यहाँ पे चंद्रमा को दे रहे हैं, उस एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करना जरूरी है और इस युति को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने इसका सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए, बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में आ गए, तो फिर आपके कार्य बिगड़ेंगे। आपके कार्य बिगड़ेंगे तो आप इसका इल्ज़ाम अपने जीवन साथी पे लगाएंगे और उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी।
अब आपको ये भी देखना है क्या मंगल और चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में 6-8-12 से बन रहा है। अगर 6-8-12 से बन रहा है तो आप जिस प्रकार का मैरिड लाइफ जीना चाहेंगे, जिस प्रकार की अपेक्षाएं अपने जीवन साथी से रखना चाहेंगे, वो आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो हम बोल सकते हैं मंगल और चंद्रमा का सप्तम भाव में युति है, ये बहुत ही स्पेशल युति है और बहुत कुछ जीवन में आपको करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत सारी बाधाएं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं उनको दूर करने के लिए प्रेरित करेगा। तो काफ़ी बार एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन इस युति की वजह से जातक बन सकता है और वो अपने समाज में, सोसाइटी में काफ़ी फेमस होगा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, ये कुछ परिणाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका मंगल चंद्रमा के साथ आपके D9 चार्ट के सप्तम भाव में स्थित हो।